नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। अगर पुलिस थानों में आप चले जाएं तो गुमशुदगी के ना जाने कितने ही मामले फाइलों में आपको धूल फाकते मिल जाएंगे। कई परिवार वाले अपनों को ढूंढने की उम्मीद में थानों के चक्कर लगाते रह जाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें पुलिस ने एक दूसरे केस की तफ्तीश के दौरान 10 साल पुराने केस की गुत्थी सुलझा दी। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा आज का हमारा पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि 10 साल पहले लापता हुआ बच्चा अपने परिवार से कैसे मिला। देखिए, अपहरण के एक मामले को सुलझाने पहुंची फरीदाबाद पुलिस उस वक्त दंग रह गई जब अपहरणकर्ता ने उसे बताया कि 10 साल पहले उसने एक और लड़के को अगवा किया था और वो लड़का उसके पास ही मौजूद है। यूपी के मैनपुरी में रहने वाले मिश्रा परिवार के घर 10 साल के बाद खुशियां लौटी है। इस परिवार ने 10 साल पहले अपने 7 साल के बेटे के लापता होने के बाद उसके मिलने की सभी उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आखिरकार 10 साल के बाद चमत्कार हुआ और 2015 में लापता हुआ उनका बच्चा 2025 में मिल गया। परिवार अपने बच्चे के मिलने से काफी ज्यादा खुश है। अपने बच्चे के खो जाने के गम में खुशियां मनाना छोड़ देने वाले परिवार के लिए अब त्योहार का मौसम जल्द ही आ गया। पुलिस के लिए क्या बोलना चाहती है? मेरे यहाँ कुछ त्योहार भी नहीं मनाते थे, बच्चे की तरह वजह से रो लेती थी, लेट जाती थी। मोबाइल में फोटो है, वो चिल्लाते हैं, तुम देखती हो, तुम रोती हो। फिर ये तो हालत तभी तो हो गई है बच्चे की वजह से हमारी। 10 साल बाद बेटा मिल गया भैया, मिल गया। 10 साल के बाद अपहरण के मामले का जिस तरह से खुलासा हुआ वो अपने आप में हैरान कर देने वाला है। दरअसल 6 नवंबर 2015 में एक 7 साल का लड़का नोएडा के फेज 2 थाने के क्षेत्र में स्थित गेझा गांव से लापता हो गया था। मिश्रा परिवार ने पहले सभी जगह पर बच्चे की खोजबीन की और नहीं मिलने पर पुलिस को इसकी सूचना दी। लड़के के परिवार की सूचना के आधार पर 8 नवंबर 2015 को पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज किया। दिन बीतते गए लेकिन बच्चे का कोई सुराग हाथ नहीं लगा और मामला फाइलों के बीच दब कर रह गया। लगातार कई वर्षों तक प्रयास करने के बावजूद कोई सुराग नहीं मिलने पर 20 दिसंबर 2022 को जांच के आधार पर पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करके फाइल भी बंद कर दी। 2015 नवंबर में जो बच्चा मिस हो गया था, इसका मुकदमा उस समय लिखा गया था। बच्चे को 10 साल बाद सकुशल बरामद किया गया। लगभग नवंबर 2015 में गेझा में एक मंदिर के पास एक भंडारे के समय एक बच्चा मिस हो गया था और वो एक व्यक्ति के साथ चला गया था। वह व्यक्ति उसे अपने साथ दिल्ली में रखता था। इधर परिवार ने भी थाने के सालों चक्कर काटने के बाद अपने बच्चे के मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन इस कहानी में करीब 10 साल के बाद ट्विस्ट फिर आ गया। फरीदाबाद में 28 मई को सूरजकुंड थाने में एक बालक के अपहरण की सूचना दर्ज हुई। पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और उसने मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए 2 जून को एक आरोपी मंगल कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मंगल के पास से अपहरण किया हुआ बच्चा बरामद भी कर लिया। लेकिन इस मामले में हैरान कर देने वाला मोड़ तब सामने आया जब मंगल ने पुलिस को बताया कि उसने 10 साल पहले भी अपहरण के एक वारदात को अंजाम दिया था और किडनैप किया हुआ वो बच्चा अभी भी उसके पास है। पुलिस इस खुलासे से हैरत में पड़ गई। पुलिस ने मामले की पड़ताल करनी शुरू की तो उन्हें 17 साल का एक बच्चा बरामद हुआ। मंगल ने पुलिस को बताया कि ये उसने इस बच्चे को नोएडा से 10 साल पहले किडनैप किया था। अभी कुछ दिनों पहले फरीदाबाद में एक मुकदमा लिखा गया 28 मई को। उस मुकदमे में एक बच्चा मिस हुआ। जब वहां की पुलिस ने इस पे आगे तफ्तीश की गई तो जिस अभियुक्त को उन्होंने पकड़ा, उस अभियुक्त के पास ये बच्चा भी मौजूद था। उसके बाद फरीदाबाद पुलिस और नोएडा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अलग अलग रिकॉर्ड्स की तलाशी ली गई, अलग अलग रजिस्टर देखे गए और इन्फॉर्मेशन ली गई, लोकल लेवल पे इन्फॉर्मेशन ली गई और पुराने रजिस्टर, पुराने रिकॉर्ड्स, पुराने FIR का जब देखा गया तो
बच्चे का मिलता जुलता नाम का बच्चा हमको भी हमारे थाने से मिसिंग मिला। फरीदाबाद पुलिस ने इसके बाद नोएडा पुलिस से संपर्क किया तो नोएडा पुलिस ने छानबीन की और पुराने दस्तावेजों को खंगालने के बाद पुलिस को इस लड़के की पहचान के बारे में पता चला। इसके बाद पुलिस ने लड़के के परिवार वालों को संपर्क किया। अभी जो नाम बच्चे का था वो प्रियांशु था और जो उसका ओरिजिनल नाम था हिमांशु था। इस तरह का नाम में एक सिमिलैरिटी थी। जब इसमें तफ्तीश की गई तो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऐसे मिले, जैसे कि एक फेस के नीचे एक आइडेंटिफिकेशन मार्क था और एक उंगली कटी हुई। तो और बच्चे ने भी अपने पेरेंट्स को पहचाना। लड़की के परिवार वालों को जब लड़के के मिलने की सूचना मिली तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। लिहाजा परिवार वालों ने पहले लड़के के भाई को सबसे पहले पहचानने के लिए भेजा। जब लड़के ने अपने भाई को पहचान लिया तो उसके माता पिता को बुलाया गया। माता पिता ने अपने बच्चे को देखते ही पहचान लिया और उसे गले से लगा लिया। अब कहना तो यही है, जो मिल गया आप लोगों के भाग्यों से। हाँ, अब उनसे पूछ वो करेंगे और जो करेंगे। बातचीत हुई बेटे से, क्या कुछ कहा? हाँ, बेटे ने कहा हमने मम्मी आपको पहचान लिया। उन्होंने दोनों ने पहचान लिया, हमें पापा को, सब भैया को, चाची चाचा को, सबको पहचान लिया। इस केस में पुलिस लड़के और उसके परिवार वालों के लिए देवदूत साबित हुई है और उसने पूरे 10 साल के बाद एक लापता बच्चे को उसके परिवार से मिलवा दिया है। नोएडा से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 10 साल पहले गुमशुदा हुए बच्चे की तलाश मिश्रा परिवार छोड़ चुका था, लेकिन जब नोएडा पुलिस ने उन्हें फोन कर बेटे की पहचान करने के लिए बुलाया तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल है और हमारा सवाल है कि परिवार ने बच्चे को कैसे पहचाना। बच्चे के शरीर पर कुछ ऐसे निशान थे जिससे उसकी पहचान उसके माता पिता ने की, लेकिन उससे पहले उस लड़के ने अपने भाई को पहचान लिया था। आपको सुनाते हैं लड़के और उसके परिवार की पहचान कैसे हुई। तो वह उनने हाथ का निशान बताया, उसके बाद विश्वास हो गया। आया जैसे ही पहचान लिया, मेरी चाची और मैं आया था तो चाची ने की उंगली देख के मेरी ललाई यही है। थोड़ा बहुत तो चेहरा मैच करता ही है, बचपन से लेके अभी तक तो चेहरा मैच कर रहा था उसको थोड़ा बहुत। फिर उंगली और निशान उसके आँख पे ना वो देखा तो और विश्वास हो गया, हाँ यही है। उसके बाद आया, बुलाया गया, देखा पुलिस वालों ने कि यही है तुम्हारा भाई। मैंने कहा, उसने कहा देखो तुम्हारा भाई यही है। उसने कहा हाँ मेरा भाई यही। तो हिमांशु ने भी आपको पहचान हाँ लिया? पहचान लिया था। मतलब माँ बाप की तो शक्ल उसको याद थी, लेकिन उम्मीद कम रहती है ना कि भाई बहनों की शक्ल भी याद हो बच्चे को। हाँ यार, थोड़ी बहुत तो याद रहती है। उसने चाची को नहीं पहचान पाया, बल्कि माँ बाप से वीडियो कॉल करवाई। जब माँ बाप को पहचान लिया कि यही मेरे पापा, यही मेरी माँ है। फिर नाम पूछा गया उससे, तो उससे जितने लोगों का नाम याद था उतने लोगों को बता दिया उसने। सबसे पहले माँ बाप का, कि पापा का नाम, मम्मी का नाम बता दिया उसने। फिर मेरा नाम पूछा गया, मेरा भी बता दिया। उसे बहनों का नाम नहीं पता था। बहन की शक्ल भी चेंज हो गई थी, थोड़ी बहुत शादी हो गई, अब शक्ल तो चेंज हो ही जाती है, तो वो भी पहचान नहीं उससे थी। ना चाची को पहचान पाया, ना चाचा को, ना बहनों को। जितने लोगों को पहचान था उतने लोगों को पहचान आया। फिर उसके बाद फिर उस दिन तो पूरी रात ही रहा। सुबह को फिर ये करना, फिर मम्मी पापा आए सुबह को 5:30 बजे। फिर उसने देखते एकदम मम्मी पापा जैसे ही बैठने चले, वो आया, उसने पहचान लिया। नोएडा से अगवा हुए बच्चे की बरामदगी की सूचना जब फरीदाबाद पुलिस ने नोएडा पुलिस को दी तो पुलिस ने 10 साल पहले बंद हुए मामले की पड़ताल फिर से शुरू की। लेकिन इस उलझे केस की गुत्थी इस कदर उलझी हुई थी कि पुलिस को इसे सुलझाने में पुराने दस्तावेजों को खंगालना पड़ा। इस क्रम में पुलिस को कई कठिनाई सामने आई, क्योंकि इन 10 सालों में अपहरणकर्ता ने लड़के की पूरी पहचान ही बदल दी थी। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल है और हमारा सवाल है कि बच्चे की नई पहचान पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती। आइए आपको सुनाते हैं कि नोएडा के डीसीपी इस मामले में क्या कह रहे हैं। काफ़ी मुश्किल केस था, क्योंकि 2015 में नवंबर के महीने में एफआईआर लिखी गई थी और जो नाम था बच्चे का वो अलग था। जो नाम हमें बताया जा रहा था वो प्रियांशु नाम था और जो बच्चे का एक्चुअल नाम था वो हिमांशु था। तो मुकदमे में हिमांशु नाम जिक्र था और 2015 के बाद से जनरली डिजिटलाइजेशन जो रिकॉर्ड्स का वो मोस्टली शुरू हुआ था। तो इस मामले में थोड़ा मुश्किल था। हम लोगों ने सभी रिकॉर्ड्स छाने और उसके अलावा कुछ अनऑफिशियल जो लोग की डायरीज़ होती हैं, जो बुक्स होती हैं, एक हम लोग याददाश्त बुक करके, जैसे हम लोग अपनी पर्सनल डायरी मेंटेन करते हैं, तो उस समय के जो लोग थे हमने उनकी पर्सनल डायरीज़ भी हम लोगों ने खंगाली की। इस तरह से हमें डिटेल मिले तो हमें मालूम चला कि एक बच्चा गेजा गांव से करीब 10 साल पहले नवंबर 2015 में मिस हुआ था। वो भंडारा खाने गया था, उसके बाद से नहीं मिला था और लगभग एज भी सिमिलर थी।
और जब हमने पेरेंट्स से बात की तो पेरेंट्स ने कंफर्म किया कि उस बच्चे की एक उंगली कटी हुई है और उसके आँख के नीचे एक कट का निशान है। तो जब पेरेंट्स ने ये चीज़ कंफर्म करी फिर हमने बच्चे में भी देखा कि ये चीज़ थी। नोएडा पुलिस के लिए बच्चे के परिवार को ढूंढना एक टेढ़ी खीर थी, क्योंकि 10 साल पहले अगवा हुए बच्चे को अपने माता पिता का नाम तो याद था, लेकिन उसे ये बात याद नहीं थी कि वो रहता कहाँ था। ऐसे में एक समय पुलिस की कोशिश थम सी गई, लेकिन पुलिस ने धैर्य बनाए रखा। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल है, और हमारा सवाल है कि पुलिस ने 10 साल पहले अगवा हुए बच्चे के परिवार को कैसे ढूंढा। नोएडा पुलिस ने 10 साल पुरानी एक फाइलों को खंगालना शुरू किया। उसमें मिले सुरागों से पहले बच्चे के पिता के करीबी और उसके बाद बच्चे के पिता तक पहुंची। फरीदाबाद में अपहरण के मामले की छानबीन के दौरान पुलिस को एक 10 साल पुराने किडनैपिंग के एक मामले का सुराग मिला, लेकिन उस सुराग के आधार पर पूरे मामले को सुलझाना आसान नहीं था। पुलिस को पुराने अपहरण केस की तह तक पहुंचने में कई पापड़ बेलने पड़े। दरअसल आरोपी मंगल के 10 साल पहले की गई अपहरण की वारदात को कबूल करने के बाद लड़के की तो पहचान हो गई, लेकिन बरामद हुए लड़के को अपने घर या उस इलाके के बारे में कुछ भी याद नहीं था। ऐसे में पुलिस को लड़के के परिवार तक पहुंचने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जब फरीदाबाद पुलिस ने लड़के को नोएडा पुलिस को सौंपा तो लड़के ने अपने माता पिता का नाम तो बताया, लेकिन वो किस इलाके में रहता था इसकी जानकारी उसे नहीं थी। लिहाजा पुलिस ने 10 साल पुराने रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया। पुलिस ने अपराध रजिस्टर, याददाश्त रजिस्टर और गुमशुदा रजिस्टर की गहनता से जांच की, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस को निराशा हाथ लगी, क्योंकि लड़का अपना नाम प्रियांशु बता रहा था, जबकि इस नाम से जुड़ा कोई मामला पुलिस रिकॉर्ड्स में दर्ज नहीं था। एक बच्चा जो नोएडा से मिसिंग हुआ है और उसके 8-10 साल पुराना, कोई इसका रिकॉर्ड करेक्ट नहीं था कि वो 8 साल है या 10 साल है, 6-7 साल, बच्चा भी करेक्ट नहीं बता पा रहा था। और उसका नाम भी अलग था, वहाँ अलग नाम से उसका जो उसकी आईडी बनाई गई थी वो अलग नाम से बना दी गई थी। उसके लिए जब यहाँ तलाश किया गया तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला उस नाम के बच्चे का। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले में गहराई से जांच की तो उन्हें इस नाम से मिलते जुलते एक लड़के के लापता होने की एफआईआर 2015 में लिखी हुई मिली। ऐसे में पुलिस ने इस एफआईआर में दर्ज फोन नंबर पर जब जानकारी लेनी चाहिए तो वो फोन नंबर लड़के के परिवार का नहीं बल्कि उस परिवार के करीबी का निकला। वो पहले नोएडा में रहते थे और अब वो आगरा में रहते हैं। अब ये कंफर्म हुआ कि नोएडा से ही है, तो हमने पिछले 10 सालों में जितनी भी मिसिंग हुई थी और जितने भी हमने कहीं भी याददाश्त में नोट कर रखा था या जीडी में कोई भी चीज़ें दर्ज कर रखी थी या कोई भी ऐसे इस अभियोग से संबंधित ऐसे घटनाओं से संबंधित जो भी हमने पंजीकरण किए थे उन सब का अवलोकन किया। जो एफआईआर में फ़ोन नंबर दर्ज था वो फ़ोन नंबर भी इनके माता पिता का नहीं था, वो किसी और इनके जानने वाले का था। हमने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि वो तो अब बाहर मैनपुरी रहते हैं और हम आगरा रहते हैं। फिर उन्होंने फ़ोन किया मैनपुरी उनके माता पिता को। खोए बेटे के मिल जाने से हिमांशु के परिवार में जश्न का माहौल है। वो लोग अपने बेटे के मिलने को भगवान का आशीर्वाद मान रहे हैं। पुलिस ने हिमांशु का मेडिकल करा लिया है और अब उसके डीएनए जांच की तैयारी की जा रही है। डीएनए रिपोर्ट में पुष्टि के बाद ही पुलिस बच्चे को उसके परिवार को सौंपना चाहती है। इधर 10 साल बाद अपहरण के मामले को सुलझाने और बच्चे को उसके परिवार से मिलाने वाली पुलिस टीम को 25,000 का पुरस्कार देने का ऐलान भी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 10 साल पहले अगवा हुए बच्चे की उम्र महज 7 साल थी। उसको अगवा करने वाले के लिए छोटे बच्चे को बरगलाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। ऐसे में हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि 10 साल तक बच्चे ने अपने परिवार तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं की।
देखिए, पुलिस ने जब इस बारे में बच्चे से बात की तो उसने बताया कि उसको अगवा करने वाले ने उससे कहा कि उसके माता पिता नहीं मिल रहे। इसके बारे में बता रही है हमारी संवाददाता मनीषा लड्डा। पुलिस से मिली जानकारी से ये पता चला है मंगल कुमार, जिस शख्स ने हिमांशु का अपहरण किया था, उसने बच्चे को ये कहकर किडनैप करा कि उसकी जो पत्नी थी वो उसको छोड़कर चली गई थी और उसको ज़िंदगी भर अकेले रहने का दुख था कि उसको ज़िंदगी भर जो है वो अकेले रहना पड़ेगा, उसके पास किसी तरीके से संतान नहीं होगी। इसलिए उसने जाकर जो है हिमांशु का अपहरण किया, ये सोचकर कि वो उसकी परवरिश करेगा और वो उसका बुढ़ापे का सहारा मिलेगा। हालांकि हिमांशु ने अपने माँ बाप को ढूंढने की कोशिश करी, वो उसने बोला भी मंगल को कि मुझे अपने माता पिता के पास जाना है, लेकिन बार बार मंगल कुमार ने उसको ये कहा कि हम आज भी आपके माता पिता को ढूंढने गए, हम कल भी आपके माता पिता को ढूंढने जाएंगे, लेकिन वो मिल नहीं पा रहे हैं, इसलिए तुम्हें अब कुछ समय मैं अपने पास रखूंगा, तुम मेरे माता पिता मेरे पास रहो, मैं तुम्हारी परवरिश करूंगा और जब तुम्हारे माता पिता मिल जाएंगे तो मैं उनको सौंप दूंगा। लेकिन मंगल कुमार की कहानी कुछ और ही थी, उसको बस बुढ़ापे तक अकेले रहने का डर सता रहा था और यही वजह से उसने मासूम 7 साल के हिमांशु का किडनैप किया, उसे उसके माता पिता से दूर किया। लेकिन 10 साल के बाद आखिरकार पुलिस ने हिमांशु को उसके माता पिता से मिलवाया। हाल ही में गाजियाबाद में इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जब गाजियाबाद में एक युवक ने 30 साल बाद परिवार के पास वापसी का दावा किया था, लेकिन बाद में उस लड़के का दावा फर्जी निकला। ऐसे में नोएडा पुलिस लड़के की पहचान को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि बच्चे का डीएनए टेस्ट क्यों कराना चाहती है पुलिस। देखिए, हालांकि लड़के और परिवार वालों ने एक दूसरे को पहचान लिया है, लेकिन पुलिस इनके दावों की पुष्टि डीएनए टेस्ट के माध्यम से करना चाहती है। नोएडा की रहने वाले परिवार को 10 साल के बाद अपना बच्चा वापस मिल गया, लेकिन ऐसे मामलों में बच्चे की संपूर्ण जांच होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिनमें लोग लापता बच्चे की जानकारी निकालकर परिवार के साथ फर्जीवाड़ा करते हैं। पिछले साल नवंबर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया था, जहां 38 साल का एक युवक गाजियाबाद के थाना खोड़ा पहुंचा और वहां उसने एक ऐसी कहानी पुलिस को सुनाई जिसमें पुलिस समेत एक परिवार उसके झांसे में आ गए। दरअसल गाजियाबाद पहुंचे एक युवक ने 30 साल पहले अपहरण की एक कहानी पुलिस को सुनाई और बताया कि उसे राजस्थान जैसलमेर में बंधक बनाकर रखा गया था और जब उसे मौका मिला तो वो ट्रक में बैठकर दिल्ली आ गया। पुलिस की जांच में एक ऐसा मामला गाजियाबाद से निकला जिसमें बच्चा करीब 30 साल पहले लापता हुआ था। पुलिस ने गाजियाबाद के तुलाराम से पूछताछ की और परिवार ने उस युवक को अपने पुत्र भीम के रूप में पहचान की। तुलाराम के परिवार को देखकर राजू लिपट कर रोया, जिससे वो बेटा जैसा लग सके। हालांकि ये लापता बच्चा नहीं था, बल्कि ये एक साजिश थी जिसमें ये युवक भोले भाले परिवार को फंसाता था जिनके बच्चे कभी लापता हुए थे। इस तरह का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद पुलिस की बड़ी फजीहत हुई थी। बिना जांच पड़ताल के लड़के के दावे को स्वीकार करने की वजह से पुलिस पर भी सवाल उठे थे। लिहाजा पुलिस नोएडा वाले मामले को लेकर सतर्क है। इस मामले में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस बच्चे का डीएनए टेस्ट कराना चाहती है। हालांकि बच्चे के बर्थ मार्क से बच्चे की पहचान उसके घर वालों ने कर ली है, लेकिन पुलिस किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। इसमें सिर्फ बच्चे की तरफ से ही पहचान नहीं की गई है, बल्कि माता पिता ने भी अपने चिन्हों से पहचाना है और हम लोग आश्वस्त हुए कि इन्हीं के बच्चा है। लेकिन फिर भी एक पुख्ता जब तक साइंटिफिक टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक यह नहीं माना जाएगा कि ये बच्चा इन्हीं का है। इसके लिए हम इसका डीएनए टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, नियमानुसार अनुमति लेकर के माननीय न्यायालय से, और इसका हम डीएनए टेस्ट भी कराएंगे। दरअसल देश में बच्चों का लापता होना बड़ी समस्या है और हर साल बच्चों के गायब होने के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े इसकी गवाही भी दे रहे हैं। साल 2022 के दौरान 83,350 बच्चे लापता हुए, जिनमें पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर रहा। पश्चिम बंगाल में देश में सबसे ज्यादा 12,455 केस बच्चों के गायब होने के दर्ज हुए। वहीं साल 2021 में 77,535 मिसिंग केस दर्ज किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा लापता बच्चों की संख्या मध्य प्रदेश में थी। मध्य प्रदेश में इस दौरान 11,607 बच्चों के मिसिंग केस दर्ज किए गए हैं और 2020 में भी 59,262 मिसिंग मामले दर्ज किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा लापता बच्चों की संख्या मध्य प्रदेश की थी।
पुलिस इन मामलों में छानबीन का दावा करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे मामलों में बच्चों के वापस मिलने और लौटने के मामले बेहद कम होते हैं। नोएडा में 10 साल के बाद बच्चे का मिलना एक अपवाद है, इसलिए पुलिस की इस उपलब्धि पर नोएडा पुलिस के अधिकारियों ने जांच टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हर साल देश से हजारों बच्चे लापता होते हैं। उनमें से केवल कुछ ही बरामद हो पाते हैं, बाकी का कुछ पता नहीं चलता। बाद में उन बच्चों का अपराध और ट्रैफिकिंग में इस्तेमाल होता है। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि लापता बच्चे पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती। इसके बारे में बता रहे हैं बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट आयुष जैन। इंडिया में देश भर में हर साल हजारों बच्चों की किडनैपिंग होती है, जिसमें से काफ़ी कंप्लेंट्स रजिस्टर भी होती है एंड उसके बाद केसेस भी चल रहे होते हैं। तो जो हमारी पुलिस है, हमारा प्रशासन है, उनको ढूंढने में काफ़ी कड़ी मेहनत करता है। बट हो क्या रहा है, देश के अंदर रीलोकेशन हो जाती है। तो जैसे अगर होता क्या है कि जैसे अगर गुड़गांव में कोई केस होता है किडनैपिंग का, तो बच्चे को कहीं दूसरी स्टेट में ले जाते हैं, कहीं और ले जाते हैं। एंड वहाँ पर हमने देखा है और हमने सुना भी है, मैंने अपनी आंखों से भी ऐसे काफ़ी केसेस देखे हैं कि बच्चे बेगिंग कर रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं पेरेंट्स कौन है क्या है, बोल देते हैं कि बच्चों को छोड़ के चले गए हैं। और फिर बच्चे से पूछते हैं उनके पेरेंट्स कहाँ हैं, तो वो बोलते हैं कि गाँव में है, इधर है, उधर है। और ये बच्चे रोड पे अक्सर बेगिंग के साथ साथ नशे बहुत करते हैं। तो ये ट्रैफिकिंग बहुत चल रही है, बहुत केसेस आ रहे हैं सुनने में। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।